हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी की जो किताब है, जो मैंने 2 बार पढ़ी हुई है, उस किताब के बारे में आपको बताऊंगा। उसके कुछ मेन की पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने सीखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो मैंने इंप्रूव किए हुए हैं। तो ये एक बुक समरी टाइप होगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इससे पहले यार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले ना मैं 25 मिनट तक बोले जा रहा था। फिर जब मैं अपने फ़ोन वाली साइड देखने के लिए गया कि चलो फाइनली वीडियो बन गई, तो वहाँ पर देखा कि स्टोरेज फुल हो गई थी क्योंकि उस वीडियो को मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो 4 मिनट तक ही सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद वीडियो हमारी करप्ट हो गई, बनी ही नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ। ठीक है। पिछला जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स वाला वीडियो बनाया हुआ था ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सारे बच्चों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए कि भैया आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप ना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सीरीज़ लेकर आओ। वहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया था, और वो ये था कि भैया आपने ना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मास्टरी अचीव कर ली हुई है, कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर तो पूरा बेस्ट बन चुके हो। और उस कमेंट को देखने के बाद ना यार मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो गया। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद से ना ये चीज़ ना कैमरे पे दिखाई दे रही है कि सक्षम भैया तो बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, सक्षम भैया तो किसी के आगे भी बात कर सकते हैं। ये सच है, लेकिन बिल्कुल एक छोटे से डिग्री तक। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। आज से 3 साल पहले ना यार मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा शिफ्ट आया था, सब लोगों की लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आया था जिसने ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई भी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खराब भी की। और वो पॉइंट था कोविड का। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जब सारे कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए थे ना, तो मैं घर पे बैठे बैठे ना अपने एक दोस्त को देख रहा था जो ना कैमरे पे आकर वीडियोस वगैरह बनाया करता था, बिल्कुल रैंडम। मतलब मेरा जो दोस्त है, मैंने कभी आज से पहले देखा नहीं, अच्छा खासा पढ़ाई वगैरह करता था और उसके बाद वीडियोस वगैरह बनाना शुरू हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था भाई उस चीज़ से। मैंने बोला कि मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं भी कैमरे के आगे आके जो ये सब चीज़ें बोल रहा है ना, ये सब चीज़ों के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक ऐसा होता है ना, तुम बंदे से इंस्पायर हो जाते हो, मैं हो गया था उस टाइम पे। तो कोविड के टाइम पे दोपहर के टाइम पे मैं क्या किया करता था, उठ के छत पे जाया करता था। और छत पे मेरे पास उतना टाइम पे ट्राईपॉड हुआ करता था, लेकिन ट्राईपॉड की एक टांग टूटी हुई होती थी। तो छत पे जो दरवाज़ा होता था ना, ये वाला, तो ये जो हैंडल था ना, इस हैंडल के ऊपर मैं फ़ोन अटकाता था और इसके सामने आके मैं बात किया करता था। उस टाइम पे मुझे बात करने के बारे में, हैंड जेस्चर्स के बारे में, स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज के बारे में, बॉडी पॉस्चर के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं एक ऐसा बच्चा था जो बस कैमरे के आगे आगे आके बकता रहता था। अब यार वो वीडियो ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से अब आगे आप उस वीडियो को देख सकते हो। Want to suggest you one thing and tell you this, that don't live in your past or expect something from your future, because the only thing that we have in our this moment is the present. We have to live this moment peacefully and enjoyably, because the more happier we will be in this moment, the more we can be consistent in our day to day life, and the more consistent we will be, the more brighter our future will look like. And we all know that, don't we? See, we all have a image in our mind that our future will look like this or that, but we don't, what we really don't know that what will be the circumstances in our future. Okay, so the best thing that we can do is to live our life peacefully and enjoyably. अब जैसे कि आपने इस वाली वीडियो में देखा, तो अगर आप इस वाले सक्षम को इस वाले सक्षम के साथ कंपेयर करोगे तो आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। उस वाले वीडियो में जैसे आपने देखा कि मेरा बात करने का तरीका कैसा था, कितना तेज़ तेज़ बोल रहा था, ऐसी झुक के बात कर रहा था, ऐसे ऐसे हाथों को ऐसे हिलाया करता था। लेकिन आज के टाइम पे वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी हैं मैंने। लेकिन होता क्या है यार कि ना मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसने ना कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर पूरी मास्टरी अचीव कर ली हुई है। क्योंकि कल जब मैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर ना इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा था ना, कल पता नहीं ऐसा क्या हुआ यार कि आई वॉज नॉट फीलिंग दैट मच कॉन्फिडेंट। तो मुझे लगा यार मेरे बच्चे हैं जितने भी, आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में कि आपके जो सक्षम भैया हैं वो उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। मैंने जो सीखा है मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ऑर्डर की थी ना, जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो मैंने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर सर्च किया था कि टॉप 10 बुक्स टू रीड। वहाँ पर ये वाली एक किताब का रिकमेंडेशन आया था। मुझे सच में नहीं पता था कि ये किताब मुझे इतना कुछ सिखाएगी जितना शायद से कोई भी एक यूट्यूब वीडियो या फिर कोई इंसान मेरे को सिखाएगा। उस किताब से मैंने इतनी ज़्यादा लर्निंग्स सीखी जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ। मेरे पास वो बुक नहीं है क्योंकि वो बुक कॉलेज में रह गई हुई है, इसलिए मेरे को वो पॉइंट्स याद है, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अगर हो सकता है यार तो अपने साथ कॉपी और पेन वगैरह ले लेना, इन सबको पॉइंट्स को कहीं पर नोट डाउन करते रहना।
सबसे पहला पॉइंट, जब भी तुम लोगों से बात करते हो ना यार, किसी भी इंसान से बात करते हो, अपने चेहरे के ऊपर स्माइल रखा करो। ये कम्युनिकेशन स्किल का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है ना जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है यार ये तो बेकार जैसी चीज़ है, हंसना ये क्या कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी क्या इंप्रूव करेगा। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का यार ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे मुंह से जो तुम बोल रहे हो वो तुम कुछ ऐसा बोलो कि लोग मतलब ठीक हो जाएं, लोग बोले यार ये बंदा, इसकी तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा मास्टरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का अगर ऐसा टॉप में लिखा जाए ना, तो नीचे बहुत सारी सब ब्रांचेज आती हैं। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी बॉडी पॉस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तुम्हारी आवाज़ की टोनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, साथ ही साथ में यार तुम्हारे हैंड जेस्चर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं। और स्माइल करके बात करना, जब भी लोगों से बात कर रहे हो उन्हें स्माइल, अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे फंडामेंटल रीज़न ये है कि यार तुमने कुछ ऐसे लोग देखे हुए हैं, जब भी तुम उनको देखोगे ना, जब वो चलते हैं ना इस तरीके से चलते हैं और उनकी आंखें ना इस तरीके से रहती हैं, ऐसे तुमने देखा हुआ है। उन लोगों से कभी भी देखना यार, तुम्हें बिना उनसे बात किए बिना बिना एक नेगेटिव वाइब आ जाती है और तुम्हें लगता है यार कि ये सही इंसान नहीं है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। उसी की जगह पे अगर तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखेगा ना जो जिसके चेहरे पे स्माइल हुआ करती है, उसके साथ ना तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगे बिना बात किए हुए भी। तो तुम्हें एक वो करिस्मेटिक पर्सनालिटी बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ये एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद किसी भी बंदे के साथ बात करोगे ना तो हंस के बात करना। इवन तो अगर तुम चल भी रहे हो ना, नॉर्मली अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक वगैरह रखा करना, ऐसे सड़ के नहीं चलना। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं कि भाई सड़ने का मतलब मुंह सड़ जाता है भाई, कैसे जिंदगी में कोई दुख होता है, इंसिडेंट वगैरह बेकार चल रहे होते हैं पूरे दिन में, बंदा ऐसा हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जब भी लोगों के साथ बात कर रहे हो चेहरे पे एक स्माइल रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है यार कि ना, लोगों से जब भी बात करो तो हमेशा उनके इंटरेस्ट के अंदर बात करो, अपने बारे में मत बताओ। हम बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स को देखते हैं ना, मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे बात की हुई है, तो कभी भी ना एक पॉइंट उठता था, वो बोलते थे कि भैया व्लॉगर्स, अगर आपको व्लॉगर बनना है ना तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम किसी भी व्लॉगर को देखते हो ना, तो तुम व्लॉगर से ना कनेक्ट इसलिए नहीं होते हो कि उसके पास एक बहुत बड़ा घर है, वो चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं कि गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ये सब वगैरह। लेकिन तुम एक इंसान के साथ कनेक्ट, स्पेशली यूट्यूब पे वीडियोस पे व्लॉग्स के थ्रू, पता है कैसे कनेक्ट होते हो? उसके बात करने के तरीके से, कि यार ये इंसान कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कैमरे में, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। ये होते हैं तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी को अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई करें ना, तो तुम्हें लोगों से जब भी बात करनी है ना यार, हमेशा उनसे उनके बारे में सवाल पूछो। चाहे तुम्हारे टीचर्स हैं, चाहे तुम्हारे दोस्त हैं, हमेशा लोगों से उनके बारे में पूछो। हम इंसानों को एक बहुत गंदी आदत होती है, हमें अपनी बढ़ाई करनी है, हमेशा अपने बारे में बताना है। मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, किया चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन सबको बताना है कि मैंने ये सब चीज़ें की हुई हैं, मैंने उस चीज़ को कैसे अचीव किया, मैं उस दर्द में था तो मैं कैसे निकला। सामने वाले इंसान से, कभी एक रैंडम इंसान से पूछना कि अंकल आपको कैसा लग रहा है, आंटी आपको कैसा लग रहा है, अच्छा तू मेरे को बता, तूने इस कॉलेज, आपने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मैंने यही इस तरीके से ही दोस्त बनाए हुए हैं सारे अपनी ज़िंदगी में, हमेशा लोगों से उनके बारे में बात किए हुए। इवन दो यार मेरे दोस्त मुझे बोला करते थे कि भाई तू लोगों को मस्का लगाता है, मक्खन लगाता है, तारीफ करता है जानबूझ के, वो ठगने की कोशिश करता है ना। वो लाइक कि नहीं, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। लोगों से उनके बारे में पूछो। बहुत बार ऐसे, बहुत बार मैंने ये ट्रिक्स अप्लाई की हुई हैं। ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, साथ वाले अंकल से पूछ लिया, अंकल आप कहाँ पे जा रहे हो, आंटी आपका क्या हाल है, कहाँ पे जा रहे हो। वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि पहली बार कोई उनसे उनके बारे में पूछ रहा होता है बिना मतलब के। अब इसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, ये बात याद रखना। कुछ कुछ लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर कर देते हैं ना कि वो चेप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा मत करना कि किसी लोगों से बात करने के लिए जा रहे हो यार तो हमेशा अच्छा भाई ये बता तेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, ऐसे इस तरीके से, समझ रहे हो। वो सामने बंदे को पता चल जाता है कि यार बिना बात के चेप हो रहा है। मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे दोस्त थे यार, उनके साथ बैठो ना बात करने के लिए, इतनी हवाबाजी मारते थे अपने बारे में, क्या बताऊं। मैं गया, मैंने उस बंदी के साथ ये किया, वो आई, उसने तो भाई आगे आके मेरे को बोला कि तू चल मेरे साथ ही चल। बेकार की बात है, यू आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। कभी भी बात करनी है अपने बारे में कम करो, लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया करो। ये चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स शो करती है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तीसरी टिप, एक्टिव लिसनिंग। अब ये है कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स का ना ये मतलब नहीं होता है कि तुम ना हमेशा तुम्हारे मुंह से जो तुम चीज़ें बोल रहे हो ना, तो वो तुम कुछ ऐसी चीज़ें बोलो कि लोगों को अट्रैक्ट कर जाए। सुनना ध्यान से,
सिर हिलाना, किसी से बात करते वक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना, ये भी एक ऐसी स्किल है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग, जो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है। कि एक्चुअली में जब तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो ना, तो पहले समझो, रिएक्ट करने से पहले, जवाब देने से पहले, बीच में कट करने से पहले तुम एक बार पूरी बात को सुनो कि एक्चुअली में बंदा बोल क्या रहा है। ये अक्सर ना क्या होता है कि ना एक्टिव लिसनिंग वाला जो पार्ट है ना, तुम्हें लाइफ के अंदर तो मदद करता ही है, लेकिन जब तुम एक रिलेशनशिप में आते हो ना, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि जब एक दो इंसान ना रिलेशनशिप में ना, एक ऐसा फेज़ होता है जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के साथ ना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तुम अपने बॉस के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे, पेरेंट्स के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करोगे जितना तुम एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ करते हो, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर तुम क्या कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में हो एक दूसरे के साथ। वहाँ पर क्या होता है कि जब लड़ाई झगड़े होना शुरू होते हैं ना, तो अगर तुम्हारा एक्टिव लिसनिंग वाला, ध्यान से सुनने वाला ये पार्ट वगैरह अच्छा नहीं है, तो वो हमेशा रिजल्ट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग में। बेफालतू की लड़ाइयाँ होते रहेंगी कि तूने मुझे ये क्यों बोला, क्योंकि तूने मेरे को ये बोला और तूने मेरे को ये चीज़ बोली और मैंने इसलिए वे में, क्योंकि हमें बात का एक्चुअली में पता ही नहीं होता है। दोनों इंसानों को अगर कोई तीसरा बंदा आकर पूछे ना कि भाई एक्चुअली में बात क्या है, उन बंदों को ये भी नहीं पता होगा कहीं ना कहीं पर किसी एक पार्टनर को कि भाई एक्चुअली में मैंने लड़ाई क्यों की। क्यों? क्योंकि एक्टिव लिसनिंग वाला जो पार्ट था वो भूल गए, ध्यान से सुनने का। जब तुम एक इंसान की सामने वाली बात को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, फिर बात करते हो आगे, तो वो दर्शाता है कि तुम एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो उससे बात करने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है यार जो मेरी ठीक नहीं है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, लेकिन विद टाइम मैं इस चीज़ को इंप्रूव करता हूँ। पहले अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ, तो मैं कभी भी अगर अपने रिलेशनशिप में या फिर किसी भी लड़की से या फिर कुछ भी बात किया करता था, किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो गए, घर वालों से बात किया करते थे बहुत ज़्यादा इंपल्सिव कि आपने ये क्यों बोल दिया आपको, लेकिन कभी भी पर्सपेक्टिव समझा ही नहीं। कभी भी अगर तुम घर वालों से बात कर रहे होंगे ना, तो तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में बोल देना कि तू कुछ कर नहीं रहा है, हमारा पहला ही इंपल्सिव डिसीजन होता है कि इन्होंने हमारा ईगो हर्ट कर दिया, ऐसा बोला क्यों। लेकिन अगर तुम्हारी एक्टिव लिसनिंग वाला पार्ट सही होगा ना, तुम समझोगे कि भाई इस चीज़ के पीछे पर्सपेक्टिव क्या है उनका, और फिर तुम रिएक्ट करोगे। और ये बात याद रखना, समझदारी रिएक्ट करने में नहीं है, लेकिन चुप रहकर समझ कर रिएक्ट करने में है। ये दोनों, एक बेवकूफ़ी और समझदार, बेवकूफ़ इंसान में और समझदार इंसान में बस यही फ़र्क होता है कि सोचे समझे रिप्लाई दे देना और सोच कर रिप्लाई देना। तो ये एक्टिव लिसनिंग वाला पार्ट है जो भी आप इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यार ये है कि तुम लोगों की जब जब भी बात आती है ना क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन की, कि मतलब यार कि जैसे तुम देख रहे हो कि कभी भी कोई इंसान ना, जैसे अगर तुम कुछ चीज़ करते हो या फिर तुम अपने सामने वाले किसी बंदे को कोई चीज़ करते हुए देखते हो, ठीक है, तो तुम जाकर ना बोल देते हो कि भाई ये क्या कर रहा है, तू चुतियापा कर रहा है, तुझे समझ भी नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, ठीक है, हम ये सब चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं। इस जगह पे यार अगर एक ऐसा इंसान होता है जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है शांत स्वभाव से, तो उस इंसान को ज़्यादा याद रखा जाता है, और वो ये भी चीज़ दर्शाता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि जब मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाया करता था, बहुत सारे ऐसे बंदे होते थे कि जो इस तरीके से आते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, चुतियापा कंटेंट डाल रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो हो गया एक तरीके से रिप्लाई देने का, फीडबैक दे रहे हैं अपना कि भाई उनको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा एक इंसान आता है और वो अगर इस तरीके से बात करे कि भाई मैंने आपके वीडियोस देखे, ठीक है आपको व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपने थंबनेल्स को इंप्रूव करोगे, अगर ये चीज़ करोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वाले जो आपकी बात करने के बीच में आप ये वाला वर्ड बोलते हो ना बार बार, ये चीज़ गलत है। तो अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे ना और रिमूव कर दोगे, तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत जल्दी वायरल होना शुरू करेंगे। अब मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो कि मैं किस इंसान को रिस्पेक्ट करूंगा और किस इंसान से वापस बात करने की कोशिश करूंगा। आंसर तुम्हें पता है इस चीज़ के बारे में। तो कभी भी किसी के साथ बात कर रहे हो ना, तो यार उनको ना फीडबैक इस तरीके से दो, अगर उनकी गलतियां बतानी भी है तो उनको यार ये चीज़ बोलो कि भाई ये जो आप काम कर रहे थे, आपकी अपनी मर्जी है कि जैसा आपने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस तरीके से किया होता तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आते आपको। ये होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, इंस्टेड ऑफ सिंपली रिएक्ट कर देना। अगर तुम इस तरीके से बात करते हो लोगों के साथ, तुम्हारी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते रहेंगे। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं यार जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं, और इन सब चीज़ों को टाइम लगता है बिल्ड होने के लिए। तो टाइम लगेगा, लेकिन तुम इवेंचुअली इंप्रूव कर लोगे। एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि लोगों को ना उनके नाम से बुलाना शुरू करो। लोगों के नाम याद करना बहुत बड़ी स्किल है। ये चीज़ तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन तुम जब एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हो ना, इंस्टेड ऑफ लोगों को ऐसे बोलना कि हाय हाउ आर यू ये सब वगैरह, अगर तुम्हें उनका, उस लड़की का, उस लड़के का नाम याद होगा ना कि हाय प्रथम वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से
वो नाम याद रखने की स्किल बहुत अच्छी होती है। मैं पर्सनली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र किया करता था, मेरे को लोगों के नाम याद नहीं रहते थे। तो कभी भी अगर मैं इस ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता था ना, जब मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं सामने क्लियर कर देता था। वो ये था कि भाई मेरे को ना आपका यार नाम याद नहीं आ रहा है, क्या आप बता सकते हो? तो ना वो एक मतलब शो करता है कि नहीं भाई, कि तुम एक्चुअली में केयर करते हो उस बंदे के नाम की। एक बहुत अच्छी एग्जांपल बोली थी किसी ने कि एक इंसान को सबसे अच्छा वर्ड, सबसे मीठा वर्ड वही लगता है जब किसी भी लैंग्वेज में अगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उस लैंग्वेज में उसका कोई नाम बोल देना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। समथिंग लाइक दिस। तो लोगों के नाम याद रखना भी बहुत एक बड़ी स्किल होती है। आज के बाद लोगों से ग्रीट करोगे तो हमेशा उनका नाम लेकर बोलना, और प्रथम क्या हाल है, कहाँ पर जा रहा है, इस तरीके से बात करना शुरू करो। ये कुछ ऐसे हैक्स हैं जो उस बुक से मैंने सीखे हुए हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ लास्ट में। ये सब चीज़ें तो मैंने तुम्हें बता दी। कैमरे पे रह के यार ये सब चीज़ें बोल पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ना मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में अभी रह रहा हूँ जहाँ पर मेरा सेटअप है, मेरे घर वाले हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन जब एक रियल लाइफ सिचुएशन आती है ना, जब तुम एक्चुअली में एक लड़की से बात करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई होती है, पेरेंट्स के साथ तुम्हारी बहस होती है, किसी सामने वाले इंसान के साथ बहस हो रही होती है, तब ये रूल्स याद रख पाना बहुत मुश्किल होते हैं। और एक इंसान फकअप करता ही करता है। मैंने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां की हुई हैं जब मेरे को पता चला कि शायद से अगर उस टाइम पे मैं चुप रहता तो मेरे लिए अच्छा होता। शायद से अगर उस टाइम पे मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया होता तो इतनी बड़ी बात नहीं बननी थी। शायद से अगर मैंने इस तरीके से बात किया होता, इस तरीके से खड़ा हुआ होता, तो शायद से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती थी। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल वाली जर्नी है ना, तुम अगर आज लेवल 0 पे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक तुम सीखोगे और तुम्हारी कम्युनिकेशन वाली जर्नी खत्म। तुम्हें ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पूरे अपने लाइफ के अंदर तुम इसे इंप्रूव करते रहते हो। ये बात याद रखना, कोई भी कोर्स, कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी इंसान, इवन तो तुम्हारे सक्षम भैया यानी कि मैं तुम्हें इंप्रूव नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, तुम जैसे 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 इंप्लीमेंट करोगे ना इन सब चीज़ों को, तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा यार, आज मैंने ये वाली गलती की, आज मैंने ये वाली गलती की, आज मेरे से ये हुआ, काश मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इन सब को सीखते सीखते, इन गलतियों को जब तुम करोगे, तुम समझोगे कि यार हाँ, नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं करनी है। और विद टाइम तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें 6 महीने के लिए नहीं इंप्रूव करने हैं, तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए इंप्रूव करने हैं। तो जैसा तुम्हें कैमरे पे लगता है ना कि यार सक्षम भैया तो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, जब मैं रियल लाइफ सिचुएशंस में होता हूँ ना, तब मैं इन सब चीज़ों को भूल जाता हूँ कभी कभी। लेकिन हर एक गलती के बाद मैं इन सब चीज़ों को इंप्रूव करता हूँ। समझ रहे हो? तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव इस तरीके से किया जाता है। रेकमेंड करूंगा यार उस किताब को, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी को जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है? आई होप आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया हो। मेरा गला भी सूख गया यार, मेरी पीठ में दर्द हो रही है जब से मैं खड़े होके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 50 मिनटों से तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच यार इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, आई विल रिप्लाई यू अपने एक्सपीरियंस से। कोई और अगर तुम्हें डाउट वगैरह है तो तुम पूछ सकते हो पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पर आकर, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी हुई है। एक रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जिससे तुम्हें लगता है कि यार ये वाला वीडियो मदद कर सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। Till then, I'll see you all in the next video. Saksham Mahajan this side. Peace, and remember, it's not over until we win.